ये जो नित्य कर्म हैं जो रोजाना आपको करने हैं वो कितना मैटर करते हैं आपकी लाइफ? देखिए, ऐसा होता है कि नित्य कर्म हमारी रोज की दिनचर्या है। हमारे रोजाना जो हमारे सराउंडिंग, हम सुबह उठते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने हाथों को देखते हैं। जो हमारे दिन की शुरुआत है, हम अपने जब हाथों को देखते हैं और हम बोलते हैं। प्रीति मैम, जो मूलांक 2 के लोग होते हैं वो ऐसे कहते हैं कि चंद्रमा से गवाह, तो इन लोगों को कुछ स्पेसिफिकली करना होता है? डिपेंड करता है चंद्रमा की प्लेसमेंट कहाँ है, चंद्रमा किस घर में बैठे जी, किस पोजीशन में बैठे। तो अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर है तभी इफेक्ट होगा। अगर चंद्रमा अच्छे बैठे हैं तो चंद्रमा तो कैश फ्लो के कारक भी है, आदमी को धन भी आता है। जिंदगी में हमें क्या नित्य कर्म करने चाहिए कि हमारा राहु और केतु मजबूत हो जाए? राहु केतु हमारे पितरों से भी रिलेट किए गए, जैसे केतु को स्पेशली, जैसे हमारे घर में श्राद्ध होता है। प्रीति मैम, आज की जनरेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है? हम लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी जा रहे हैं, हमारे घर पे वास्तु कंसल्टेंट आते हैं, हम अच्छे जेमस्टोन्स भी डाल रहे हैं, उसके बाद भी हम परेशान। हाँ जी, क्यों परेशान है? बात वही आ जाती है कि नित्य कर्म नहीं कर रहे। exactly. और जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु है, जैसे हम वास्तु करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को मिक्स करके किया जाता है। सिर्फ वास्तु करने वाला अगर उसको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो वो आपका प्रॉपर नहीं होता है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जब जागो तभी सवेरा। आज बात करते हैं नित्य कर्म के बारे में। मैंने एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं जिसमें हम बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको कई बार बताता भी हूं कि पेन पेपर लेके बैठ जाओ, बट ऑनेस्टली आज आपको पेन पेपर लेकर नहीं बैठना है, क्योंकि आज हम ऐसी कोई साइंटिफिक चीजों के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आज हम बेसिक लाइफ की रेमेडीज के बारे में बात करेंगे जो लाइफ में हमें डेली करनी है। हम वो चीज तो इग्नोर कर देते हैं, उसकी जगह हम क्या कर लेते हैं कि पुखराज पहन लेंगे, मूंगा पहन लेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी पहना है। लेकिन आज हम बात नित्य कर्म के बारे में करेंगे कि आपको जिंदगी में जो बहुत बेसिक चीजें हैं पहले वो करना है, उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाने, उसके बाद हम बाकी सारी चीजों के साइंस के बारे में जाने। विद अस टुडे वी हैव प्रीति जी शर्मा हियर इन द स्टूडियो, जिनसे आज बात नित्य कर्म के बारे में होगी। कोशिश करेंगे थोड़ी सी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी, उनकी स्टोरी के बारे में भी जानने की कोशिश करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नित्य कर्म की बात होगी। प्रीति जी शर्मा जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज प्रीति मैम क्या बात करने वाले हैं? आज नित्य कर्म, सबसे बड़ी बात है कि नित्य कर्म अपनी दिनचर्या को कैसा बनाए कि हमें रोजाना नए छोटे छोटे उपाय ना करने पड़े, बिना उपाय के हमारा जीवन बदल जाए। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। तो आज उन्हीं नित्य कर्म के बारे में बात होगी। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। थैंक यू सो मच। प्रीति जी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट पे। कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज हम एक नया टॉपिक पे नया चर्चा करेंगे जी। और मेरी हर समय ये एक अपने व्यूअर्स के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सबके मन में बैठे परमात्मा को मेरा नमन, और ईश्वर ने जो मुझे दिया है वो मैं बांटना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ। तो आज आपके इस पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसा ही बताना चाहते हैं। एग्जैक्टली। प्रीति मैम, आज बात करेंगे नित्य कर्म के बारे में, दैनिक कर्म के बारे में। हमने कई बार कई लोगों से सुना है कि आपकी जो दिनचर्या है वही आपकी जिंदगी डिसाइड करती है, लेकिन कई बार ऐसे भी कहते हैं कि कुछ उपाय कर लो, आपकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। ये जो नित्य कर्म हैं जो रोजाना आपको करने हैं वो कितना मैटर करते हैं आपकी लाइफ में? देखिए, ऐसा होता है कि नित्य कर्म हमारी रोज की दिनचर्या है। हमारे रोजाना जो हमारे सराउंडिंग, हम सुबह उठते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने हाथों को देखते हैं। अच्छा, ओके। जो हमारे दिन की शुरुआत है, हम अपने जब हाथों को देखते हैं और हम बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दशमी। तो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को तीनों का ध्यान हमने किया, अपने चेहरे पे फेर लिया। जब हमने तीनों का ध्यान किया, हमारा मन शांत होता है, हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद हम सबको बोलते हैं कि आप धरती पे पैर रखने से पहले माँ धरती को प्रणाम करो, और वो जब आप प्रणाम करते हो, धरती को स्पर्श करते हो, मंगल देव आपके प्रसन्न होते हैं, भूमि प्रसन्न होती है। तो ये नित्य कर्म की शुरुआत है। जैसे आपने कहा कि उपाय, नित्य कर्म में ये जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये उपाय से भी बहुत ऊपर है। ये ऐसी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं चीज देना चाहूंगी कि रोज उपाय करने से बेटर है पहले अपने सराउंडिंग, अपने रोज की दिनचर्या को इतना अच्छा बना लो कि किसी उपाय करने की जरूरत ही ना पड़े। okay. आप रोज, मैं आपको बोलूं कि आप जाके जमुना जी में ये पानी बहा, ये चीज बहा दो, कहीं पर ये दबा दो, तो नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन आप एक अच्छे इंसान बनके अगर आप नित्य कर्म रोज अच्छा करते हो
तो अल्टीमेटली हम ये नित्य कर्म क्यों कर रहे हैं कि हमारे जो ग्रह हैं ये अलाइन हो जाए, ये हमें आशीर्वाद दे। तो इन ग्रहों को अलाइन करने के लिए हमें नित्य कर्म में अपना रूटीन ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे मन में अच्छे संस्कार हो, काइंडनेस हो, स्पिरिचुअलिटी हो, और हम अपने परिवार में जो हमारे संबंध है उनको एक अच्छी तरह से नर्चरिंग करते रहें। अगर हम अपने परिवार की अच्छी से परवरिश कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं जी, तो ग्रह कौन है? 9 ग्रह हैं। हर व्यक्ति ग्रहों से डरता है कि मेरा सूर्य की दशा आ गई है और मुझे परेशानियां आ रही हैं, रोग आ रहे हैं, पीड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब आपका सूर्य पीड़ित है, आपकी कुंडली में सूर्य का दोष है। तो सबसे बड़ा नित्य कर्म ये है कि सुबह उठ के अपने पिता के चरण स्पर्श करो, अपने पिताजी की रिस्पेक्ट करो। अगर आज आप अर्निंग कर रहे हो और अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर रहे, आप सोच रहे हो कि मैं ही अब तो बहुत कुछ बन गया हूँ, मैं ही बहुत महान हूँ, तो हम अपने सूर्य को खराब कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि सूर्य देव, जिनको राजा भी कहा गया है, पिता भी कहा गया है, आत्मा का कारक भी कहा गया है, तो सूर्य देव की उपासना, पिता के अगर आपने सुबह उठ के रिस्पेक्ट की, चरण स्पर्श किए, उनकी जो जरूरत है उसे पूरा किया, सूर्य देव को जल देने से पहले अगर आपने ये कर लिया तो सूर्य देव का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो ये नित्य कर्म की हमारी शुरुआत है जो मैंने अभी आपको बताया। जिस कुंडली में भी सूर्य कमजोर है, क्यों कमजोर है? पास्ट लाइफ में आपने ऐसा कार्य किया कि आपकी कुंडली बता रही है कि सूर्य देव ठीक नहीं है, ठीक है, उनका आपको अच्छा फल नहीं मिला। ओके, तो आप बिना किसी उपाय के सूर्य देव को ठीक कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा को माँ का कारक बताया गया। चंद्रमा जल है। तो जिस बच्चे ने देखा, जो बच्चे आज डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं सुसाइडल टेंडेंसी में आ जाते हैं, और मैं अक्सर उनको ये बोलती हूँ कि अपनी माँ के चरण स्पर्श करो। अगर आपकी माँ को आपने प्रसन्न कर लिया तो चंद्रदेव प्रसन्न होंगे ही होंगे। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हर 2.5 दिन में बदलते हैं, और जब अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, मन विचलित ज्यादा होता है जिनका चंद्रमा कमजोर है। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए सुबह जब आप पिताजी के पैर छू रहे, माता जी के भी पैर छू लीजिए। माँ के अंदर एक वो शक्ति है जो आपके भाग्य को बदल सकती है। माँ बाप का आशीर्वाद अगर आपको मिल रहा है, आपको ग्रह तंग नहीं करेंगे अगर आप अपने माँ बाप की शरण में। मेरे पास एक जेंटलमैन आए, वो बोलते जी हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, नमन करते हैं माँ को, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन घर में जो मदर है उनको आप अकेला छोड़ के जा रहे हो, जिनकी ऐसी अवस्था नहीं है जो अकेली इंडिपेंडेंटली कुछ कर सके, उस माँ की तो पहले देखो, केयर करो। अगर आपने उस माँ की नहीं केयर करी, वो माँ आपको कैसे अपना लेगी? अगर आपको जाना है जरूर जाइए। अच्छे देव स्थल पे जाते हैं तो वहां पे जाकर भी हमारे बहुत सारे कर्मास में कहते हैं कटौती होती है, जो हमने कुछ पाप किए हैं जाने में। लेकिन अगर आप जा रहे हैं और अपनी माँ का आशीर्वाद लेके, माँ के लिए कोई व्यवस्था करके जा रहे हैं, तो वो दोष नहीं लगेगा। चंद्रमा की ब्लेसिंग मिलेगी, माता रानी की भी ब्लेसिंग मिलेगी। तो आप उस नित्य कर्म में अपनी माँ को कोशिश करो, उनका आशीर्वाद लेकर जाओ, उनकी जरूरतों का ख्याल रखो, उनके दुख सुख में उनके पास खड़े हो जाओ। क्या कभी सुना है किसी माँ को कि अगर उस माँ ने बच्चे को ये बोला हो कि बेटा तुझे मैं खाना बाद में दूंगी, पहले मैं खा लूं? नेवर। जब भी कोई बच्चा घर से जाता है या आता है या फोन पे बात करता है, सबसे पहला माँ का एक ही होता है कि बेटा ठीक हो, खाना खाया? चाहे उस बच्चे ने खाना खाया हुआ है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन माँ को एक सेटिस्फेक्शन तभी मिलती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया है। That's so true. तो इससे हम अपने चंद्रदेव को, चंद्र ग्रह को ठीक कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और जिसका चंद्रदेव, जिसका मन जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रांग है, तो वो व्यक्ति जीवन में कहीं हार नहीं सकता। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो हम अपने मन को अच्छा बनाए ना जी। माँ बाप के सामने क्या ईगो होती है? माँ बाप अगर कुछ आपको गुस्से में कह रहे हैं, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं जो आपको अच्छी डायरेक्शन ना दे। ये बच्चे बहुत लेट रियलाइज करते हैं
जब पानी बह चुका होता है, जब सब कुछ निकल चुका होता है, जब माँ बाप शायद दुनिया में नहीं होते। आज लोग कहते हैं कि आज हमारे माँ बाप नहीं हैं तो हम बड़े परेशान हैं, लेकिन जब होते हैं तो हमें उनकी कदर नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नित्य कर्म में माता पिता का सबसे पहले आशीर्वाद लो, किसी उपाय की जरूरत नहीं है। प्रीति मैम, लेकिन लोग कहते हैं कि हमें शर्म आती है, ऐसा नहीं है हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, हम उनसे गले भी नहीं लग पाते, लेकिन इज्जत भरपूर है। तो ये चीज हमने एक्सक्यूज बना दिया है या फिर हमें ऐसा हो गया है कि हम नहीं कर पा रहे? देखिए, ऐसा है कि हमारी सोसाइटी ना वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रही है बहुत ज्यादा, और जो वेस्टर्न है वो हमारी संस्कृति को ले रहे हैं। Agree? अब मैं इतने देशों में जाती हूँ जी, और हर देश में मैंने देखा है एक सोच अलग है, प्यार को इजहार करने का तरीका अलग है। तो हमारे यहाँ पर अगर कोई बच्चा माँ के चरण रोज छूता है तो वो बोल देते हैं ये इज ममाज बॉय। वो ये नहीं सोचते कि ये माँ का आज्ञाकारी पुत्र है, माँ की आज्ञाकारी बेटी है। क्योंकि जिस समय तकलीफ आएगी ना, सबसे पहले माँ खड़ी होगी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए भगवान के सामने, और रोज भी करेगी कि मेरा बच्चा जहाँ है सुखी रहे, खुश रहे, आगे बढ़े। तो हम उस माँ को चरण छूते समय क्यों हेजिटेट करते हैं, क्यों वो डिस्टेंस बनाते हैं, क्यों हम शर्म करते हैं? नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। प्रीति मैम, आपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए तो बता दिया, लेकिन कई लोग चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कहते हैं कि चांदी के ग्लास में पानी पी लीजिएगा, पानी पूरा पी लीजिएगा, चांदी पहनना शुरू कर दीजिएगा। बट कहीं ना कहीं हम जो बेसिक चीज है रेस्पेक्ट करनी अपनी मदर की, वो हम भूल जाते हैं। देखिए, अगर आपके पास चांदी लेने के लिए पैसे नहीं है जी, चांदी का ग्लास नहीं ले सकते, आप पूर्णिमासी के दिन चंद्रदेव की पूजा कीजिए और उसमें खीर बनाइए, खीर का भोग लगाइए, चंद्रदेव को अर्घ दीजिए, दिया जलाइए, चंद्रदेव के दर्शन करो, चांदनी में बैठो और उस खीर को आप वहां पे रख दीजिए। और खीर जब 2 घंटे वहां पड़ी रहेगी, उस चांदनी का जो इफेक्ट उसमें आएगा, जो चांदनी का जो वो रोशनी है जी, उसमें जो एनर्जी है वो आपके चंद्रमा को पावर देती है। तो अगर आपके पास है चांदी का ग्लास या आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जरूर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास, अब देखिए हर तरह के लोग हैं ना, किसी के पास चांदी का ग्लास खरीदने के पैसे नहीं, तो माँ बाप की सेवा करने में तो पैसे नहीं लगते। तो उनके लिए मैं कहूंगी कि आप उनको कहिए कि आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके वो आशीर्वाद ले सकते हैं। सूर्य देव को जल देने में पैसे नहीं लगते, चंद्रदेव को अर्घ देने में खीर का भोग लगा के सबको खिलाइए घर में, सबके अंदर यूनिटी प्यार आएगा। सिर्फ आपका चंद्रमा नहीं ठीक हो रहा, बाकियों का भी हो रहा है। तो हमें चांदी के ग्लास में पानी पीने में बहुत अच्छी बात है। ये एक ऐसा उपाय है जो लोग करवाते हैं, पर मेरे पास अगर कोई आके कहे मेरे पास चांदी का ग्लास, आज क्योंकि चांदी बहुत महंगी हो गई है, 20,000 15,000 से कम ग्लास नहीं आता जी। तो अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो ये तो सिंपल है, तो आप इसे करिए। और अपनी मदर की रेस्पेक्ट करनी है तो सबसे आसान है। जिसने जन्म दिया आपको, जो इस धरती पर लेकर आई आपको, अगर आप उसको नहीं पहचानते या उनकी सेवा नहीं कर पाते या उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो चंद्रदेव कितने भी अच्छे बैठे हो आपको फल नहीं मिल सकता। exactly. देवों के देव महादेव ने चंद्रदेव को सिर पे बिठाया है, तो कुछ तो बात है ना। बिल्कुल। तो अगर हम लोग अपनी माँ को चरण स्पर्श करने में भी हम सोचते हैं कि नहीं दुनिया क्या कहेगी, हेजिटेट कर रहे हैं, नहीं, वो जब तक है जीते जी उनकी सेवा कर लो। जाने के बाद तरसोगे कि माँ बाप कहाँ चले गए। प्रीति मैम, जो मूलांक 2 के लोग होते हैं वो ऐसे कहते हैं कि चंद्रमा से गवान होते हैं। हाँ जी। तो इन लोगों को कुछ स्पेसिफिकली करना होता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, 15 दिन अप रहते हैं, 15 दिन डाउन रहते हैं, इनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक? देखिए, ऐसा होता है, डिपेंड करता है चंद्रमा की प्लेसमेंट कहाँ, चंद्रमा किस घर में बैठे जी, किस पोजिशन में बैठे। ओके। तो अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर है तभी इफेक्ट होगा। अगर चंद्रमा अच्छे बैठे हैं तो चंद्रमा तो कैश फ्लो के कारक भी है, आदमी को धन भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज सबके ऊपर अप्लाई करती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है प्रीति मैम, आपने सूर्य की बात करी। हाँ 2026 भी लोग कहते हैं कि सूर्य का साल है। हाँ जी। तो अगर हम इस साल को अच्छा करना चाहते हैं, इस साल में जो भी चीजें चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, ऐसा है, मैंने जो शुरुआत की है नित्य कर्म जी, सबसे पहले है कोई भी साल आता है, 26 आ रहा है, 27 आएगा, 25, ये सब चलता रहेगा जी। अगर आप नित्य कर्म में, हम 9 ग्रहों की बात कर रहे हैं, सूर्य देव की हमने बात की, चंद्रदेव की हमने बात की,
हम मंगल देव हैं, भूमि पुत्र मंगल देव हैं। तो सुबह सबसे पहले मैंने क्या कहा कि भूमि को आपने स्पर्श करना है। जब आप भूमि को स्पर्श करते हैं, आपके घर में मंगल कौन है? आपके भाई बहन है। ओके। हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की जी। मंगल जो है वो भाई बहन के कारक है। हमें अपने भाई बहन के साथ रिश्ता अच्छा रखना चाहिए जी। चाहे वो आपकी बहन है चाहे भाई है। तो अगर हम अपने भाई बहन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर सपोज आपका भाई कमजोर है या आपकी बहन कमजोर है और आप उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, आप अपने भाई बहन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, यही आपकी बहन अंगूठा छाप हो लेकिन उसके पास पैसा है, आप सबसे मिलवाते हो। सेम इज विद योर ब्रदर। अगर आपका भाई बहन कमजोर है और आप उसकी हेल्प करते हो, उसे सपोर्ट करते हो, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, मंगल देव तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। आपका ग्रह ठीक होना शुरू हो जाएगा। वो ग्रह आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। और नहीं कर सकते हो भाई बहन के साथ साथ आप थोड़ी सी हनुमान जी की उपासना कर लीजिए। बिल्कुल। जो कि आज हर घर में हम कहते हैं कि कम से कम एक पाठ हनुमान चालीसा का कर लो। आप आराम से ध्यान से बैठो। हनुमान जी मंगल क्या देते हैं? बल देते हैं। और आज लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आते हैं, अगर आपका स्पिरिचुअलिटी का बेस अच्छा बन चुका है तो आप जीवन में मात नहीं खा सकते। और जिसका कहते हैं भाई बहन का साथ है ना, तो दुनिया में अकेला नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है अगर आपका परिवार आपके साथ है। दुनिया आपके साथ तब है जब आपके पास धन है, लेकिन आपके अपने, आपके भाई बहन अगर आप चाहें उनको रिस्पेक्ट दें तो मंगल देव आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे। प्रीति मैम, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के भाई बहन नहीं है, हाँ जी, तो क्या दोस्तों को हम कंसीडर कर सकते हैं? देखिए ऐसा होता है कि हमारे सिबलिंग्स तो होते हैं जी, सिबलिंग्स होते हैं, एग्जैक्टली, कजन ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करिए। दोस्त तो है ही है। देखिए अच्छे दोस्त 4 होते हैं, 400 नहीं होते। That's true. अच्छे दोस्त हमेशा आपको 4 मिलेंगे जो कि आपको पता है कि मैं इस दोस्त को रात को कोई अगर इमरजेंसी आ गई है 2 बजे भी फोन करूंगा तो वो आएगा। सेम इज विद योर ब्रदर्स सिस्टर्स सिबलिंग्स। अगर आप उनको इज्जत देते हैं, आप सम्मान देते हैं, अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप उनको डिसरिस्पेक्ट करते हो, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, आप एक ही खून हो। यही हमारी संस्कृति है कि अपने परिवार को सबसे पहले उनका ध्यान रखो, उनको सींचो। बाहर वाले मतलब से आएंगे, समय पूरा हुआ, काम पूरा हुआ, चले जाएंगे। बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिनको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। अच्छी बात है, वो भी हमारी एक परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली है, उनको भी रिस्पेक्ट दो। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ आप अपने घर वालों को दो, बाहर दुनिया के साथ गलत करो। सभी को बैलेंस करना, ग्रहों को बैलेंस करना। एग्जैक्टली। प्रीति मैम, ऐसा कहते हैं कि ट्रांजिशन का दौर है। अब जॉइंट फैमिली से लोग न्यूक्लियर फैमिली पे आ रहे हैं। हाँ, भाई भाई में हमने कलह देखी है। हाँ, रिश्तों में कड़वाहट है। रिश्तों में किस तरीके से ऐसी चीजें हैं कि रिश्ते चाहते हुए भी नहीं बन पा रहे। तो क्या हम कह सकते हैं कि पूरे देश का मंगल खराब है? नहीं, पूरे देश का मंगल नहीं खराब। इस समय हमारे देश में लोगों को वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाने की ज्यादा होड़ हो गई है। वो सोचते हैं कि वहां पर सब अकेले रहते हैं किसी, लेकिन वहां की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है ना। अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी हुई है तो हमारे इंडिया में आज भी जो लोग बाहर जाते हैं, जब किसी बेटी के, बहू के वहां डिलीवरी होती है तो उनके पेरेंट्स ही पहुंचते हैं ना उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनको पता है मेरा बेटा अकेला है या मेरी बेटी अकेली है। लेकिन हमारे यहाँ जो ये कल्चर अभी खराब होता चला जा रहा है, स्ट्रगल्स बढ़ रही हैं। न्यूक्लियर फैमिली में रहना आसान नहीं है। पहले एक परिवार में अगर घर में बड़ा आदमी बैठा है ना तो उसको कहते थे कि ये पूरे घर को बांध के बैठा है, संजो के बैठा है। आज वो खत्म होता चला जा रहा है। इसीलिए हर आदमी परेशान है। ग्रह क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपनों को ही छोड़ दिया। जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको एजुकेशन दी, जिन्होंने आपको प्यार दिया, सब कुछ दिया, आप उनको कैसे छोड़ सकते हैं? तो भगवान कहते हैं, कर्मों के देवता कहते हैं, यही आपका कर्म है कि हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है। इसका मतलब अगर ग्रैटिट्यूड नहीं है, अगर हम बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, या बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो ग्रह तो पनिश करेंगे। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यही तो ग्रह चाहते हैं कि आप अच्छे इंसान बनो, सबके लिए
ये पृथ्वी लोक नहीं है, मैं कहती हूँ यही स्वर्ग लोक भी है। क्योंकि अगर आज आपके रिश्ते अच्छे हैं तो यही स्वर्ग है। अगर आपने रिश्ते बिगाड़ लिए तो आप पृथ्वी पर रहकर अंदर ही अंदर परेशान हुए हैं, तो ग्रह क्या करेंगे? आप भी परेशान हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी परेशान हैं। तो हमें ग्रहों को अलाइन करने के लिए अपने परिवार को पहले अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है। प्रीति मैम, ऐसा कहते हैं कि अगर आपने मूंगा पहन लिया तो आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। आपने भाई की इज्जत नहीं करी, आपने भाई को जब पैसों की जरूरत थी उसको नहीं दिया, तो कितने मूंगे पहनोगे कि आपके रिश्ते सही हो जाएंगे? आप कितने मूंगे पहन लो, कितने मोती पहन लो, वो तभी काम करते हैं अगर आपके भाव अच्छे हैं, सच्चे हैं। आपके भाव तो गलत है, आप पूजा कर रहे हैं, आपका मन तो भटक रहा है कि मैं आज सुबह जाके क्या करूंगा, शाम को क्या करूंगा, उसके साथ मैंने ये करना है, उसके साथ ये करना, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। बिजनेस कर रहे हैं ना, तो अगर आपके भाव अच्छे नहीं है वो पूजा नहीं लगेगी। अगर आपके माँ बाप के साथ भाव भी अच्छे नहीं है तो वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कोई ग्रह आपको आशीर्वाद नहीं देगा। हमारे यहाँ चित्रगुप्त बैठे हैं। चित्र वो है जो हम विजिबली कुछ कर रहे हैं, हम किसी का बुरा करें, मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, वो यहाँ लिखा जा रहा है। और गुप्त लिख रहे हैं जो मैंने किसी के लिए बुरा सोच लिया, वो भी लिखा जा रहा है। कर्म का हिसाब चल रहा है, ये कर्म की गति चल रही है। जो हमने बीज डालना है वो वापस आएगा। आज क्यों लोग परेशान है? हर घर में परेशानी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको आप कहोगे कि ये 100% फिट है, ठीक है। कहीं हेल्थ प्रॉब्लम है, कहीं पैसे की प्रॉब्लम है, कहीं स्ट्रेस इतना है घर के अंदर। तो वो रीजन यही है कि पहले अपने सराउंडिंग, अपने माता पिता, भाई बहन, सबको ठीक रखो। रिश्ते बिगड़ रहे हैं। आज रिलेशन बाहर बनने शुरू हो गए हैं। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप खराब हो रही है। क्यों हो रही है? अगर आपकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप खराब हो रही है, अगर हस्बैंड ने बाहर मल्टीपल रिलेशन रख लिए हैं, तो शुक्र कहाँ से ठीक होगा? मेल के लिए फीमेल वीनस है, फीमेल के लिए जो उसका पार्टनर है वो गुरु है, बृहस्पति है। ओके। तो अगर आपने अपने ही पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करी, आपके पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं दी, आपका पार्टनर गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, उसको बैठ के समझाने का तो बनता है ना। बिल्कुल बनता है। कोई भी रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उसको कोशिश करना चाहिए संभाल लो। नहीं तो ग्रह तो अपना काम करेंगे। आप कुछ भी पहन लीजिए, सोने का हार पहन लो, डायमंड के बड़े बड़े सॉलिटेयर्स पहन लो, शुक्र कुछ नहीं करेगा। परफ्यूम लगा लो, कुछ नहीं होगा। आपके रिश्तों को स्ट्रांग बनाना, रिश्तों की रिस्पेक्ट, सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये नित्य कर्म का ही हिस्सा है कि आप अपने पति की रिस्पेक्ट करो, पत्नी की रिस्पेक्ट करो। गलत का साथ मत दो, लेकिन ये जरूर देखो कि अगर ये मेरा पति ठीक है, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद हिम। मेरी पत्नी ठीक है, मैं उसके साथ ऑनेस्ट हूँ। बाहर रिलेशन नहीं बनाने। मल्टीपल रिलेशन चलते हैं लोगों के, तो कहाँ से शुक्र अच्छा होगा और गुरु अच्छा होगा? और आप देखेंगे कि जहां जहां ये चीजें होती है, धीरे धीरे पतन का समय आ जाता है, और यही कारण बनता है। प्रीति मैम, पूरी दुनिया में या कहूं कि पूरे देश में भी आजकल शुक्र बहुत फेमस चल रहा है जी। हर इंसान को शुक्र मजबूत करने के लिए कहते हैं कि अपनी वाइफ को ड्रिंक करा दो, अपनी वाइफ को एक परफ्यूम लाके गिफ्ट कर दो, और ऐसे ऐसे ना जाने क्लॉकवाइज ये घुमा दो, नोट्स बांध के ऐसे कर दो। जी। बात ये है कि इससे हम अपना वीनस सही कर रहे हैं या इससे हम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं? देखिए, हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथों में ये कहीं नहीं लिखा कि आप शराब पियो या आप सिर्फ परफ्यूम लगा लो तो आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। ठीक है। कोई भी ग्रह शुक्र है, गुरु है, आप उनकी आराधना करिए। उस ग्रह से जुड़े जो हमारे रिश्ते हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए। जैसे मैंने आपसे बताया, जुपिटर गुरु जो है, हमारे गुरु है। हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं। आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, जो मेरे गुरु हैं, सबसे पहले मैं उनको नमन करती हूँ। मेरी लाइफ में जो गुरु आए हैं, जिन्होंने मुझे ये सब दिया, तो अगर मैं उनका सम्मान करूंगी तो मेरी जो गुरु की ब्लेसिंग है वो और बढ़ जाएंगी, मेरा गुरु और उच्च का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने गुरु का सम्मान नहीं कर रही तो धीरे धीरे मुझे गुरु का आशीर्वाद मिलते मिलते खत्म हो जाएगा। तो हमें अपने रिश्तों को, अपने ग्रहों को, दोनों को बैलेंस करना। अगर मैंने रिश्तों को ठीक कर लिया, सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दी, हम मंदिर में जाते हैं, क्या हम मंदिर में जाकर पंडित जी की रिस्पेक्ट करते हैं? क्या हम उनको बहुत सॉफ्ट, विनम्र होकर नमन करते हैं? क्या हम उनके चरण स्पर्श करते हैं?
अगर आपने अच्छे भाव से मंदिर में जाके पंडित जी के चरण स्पर्श कर लिए, तो आपने एक संत की, एक ब्राह्मण की रिस्पेक्ट किया, तो जुपिटर आपका अच्छा हो जाएगा। वहां कोई उपाय नहीं चाहिए, वहां कोई पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप करो तो सही। कभी कभी ब्राह्मण को भोजन करवा दो, कोई बहुत महंगा नहीं है। हम एक 5 स्टार में जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, 5-10-20 हजार रुपए खर्च करते हैं। तो क्या हमने कभी सोचा कि मैं अगर अपने जीवन में कुछ ऐसे छोटे छोटे दान रोज शुरू कर दूं? हमारे परिवारों में पहले होता था कि पहली रोटी गाय की बनती थी, ठीक है, दूसरी कौवे की बनाई जाती थी, बर्ड्स को दिया जाता था, लास्ट वाली डॉग के लिए बनाई जाती थी, कुत्ते को दी जाती थी, पक्षियों के लिए चारा डाला ही जाता था। आज वो सब बंद होता चला जा रहा है। आज वो कब करते हैं? जब आपको एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आप ये रेमेडी करिए, आप ये दान करिए। आप अगर अपने माँ बाप के साथ जुड़ के इन चीजों को सीख लेते हैं, तो सबसे पहले जो मैं समझती हूँ, माँ बाप ने आपको सिखाया, उसे फॉलो करना शुरू करिए, कोई परेशानी आएगी नहीं। बट हम कर नहीं रहे, क्योंकि आज हर व्यक्ति के पास समय नहीं है, जिसको पूछो समय नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये प्रायोरिटीज है कि आपको समय निकालना है। एग्जैक्टली। पर प्रीति मैम, अगर हमें शुक्र की, जैसे आपने बात करी, अगर शुक्र के लिए क्या नित्य कर्म आपको करने होंगे कि आपका शुक्र मजबूत हो जाए? देखिए, शुक्र के लिए सबसे अच्छा होता है श्री सूक्तम का पाठ करिए, ठीक है, माता लक्ष्मी की पूजा करिए जी। आप श्री सूक्तम का पाठ रोज करना शुरू कर दीजिए, कनक धारा का पाठ करना रोज शुरू कर दीजिए। आपका शुक्र, आपको ऐश्वर्य चाहिए ना, 100% आएगा। शुक्र देव क्या चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करो, आप प्रभु का नाम जब लेते हो, देवी का जब स्मरण करते हो। आज मैं कहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं हम रोज नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ आप फ्राइडे तो करो, शुक्र देव का दिन है, उस दिन तो कर लीजिए। इत्र लगाने से क्या होगा अगर आप अपने हस्बैंड को चीट कर रहे हो या वाइफ को चीट कर रहे हो? एग्जैक्टली। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने रिश्तों का सम्मान करो, फिर उस देव से रिलेटेड आप पूजा आराधना करिए। जो ज्यादा टाइम में, श्री सूक्तम का पाठ 5 मिनट में हो जाता है, आप करिए रोज उसको शुरू, आपका शुक्र ठीक होना शुरू हो जाएगा। कोई शराब पीने की जरूरत नहीं है, कोई परफ्यूम देखिए लगाना, अपने इत्र लगाना, परफ्यूम लगाना पर्सनल चॉइस है, आप लगाइए, अपने आप को साफ सुथरा रखिए, रोज नहाइए, तब भी शुक्र अच्छा हो जाता है। आज मेरे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम नहाते ही नहीं रोज। तो क्या करेंगे आप? शुक्र क्या करेंगे? कितना परफ्यूम लगा लेंगे, कितना परफ्यूम लगाओगे, कितनी नोट्स बना लोगे, कुछ नहीं होगा। प्रीति मैम, शुक्र के लिए आपने जो रेमेडीज बताई कि ये चीजें करके हमें होपफुली रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे अगर हम ये चीज करते हैं तो, लेकिन कई बार शुक्र लोगों की कुंडली में मारक होता है जी। अगर शुक्र मारक का है और हम परफ्यूम लगाए जा रहे हैं, क्या होगा? देखिए, ऐसा है, हर कुंडली में कोई ना कोई ग्रह किसी ना किसी के लिए मारक होता है, ठीक है। वो कुंडली देख के हम डिस्कस करते हैं कि आपको किस ग्रह के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नित्य कर्म की। अगर आपके कुंडली में गुरु ठीक नहीं है, शुक्र ठीक नहीं है, गुरु भी हमें धन देते हैं, शुक्र भी हमें ऐश्वर्य देते हैं, गुरु को ठीक करने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, कोई मुश्किल नहीं है ना, बिल्कुल मुश्किल। उनका पाठ करिए, उनकी आराधना करिए, गुरु महाराज ठीक हो जाएंगे। जब आप कोई पाठ करते हैं, जब आप कोई पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं ना, आपके मन के भाव बदलने शुरू हो जाते हैं। आपका मन जो है एक अपनी कंट्रोल उसमें आना शुरू हो जाता है। नहीं तो हर इंसान की इच्छाएं तो इतनी है कि आप एंडलेस है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। अगर वो मिल भी गया तो क्या करोगे? आपको सुकून नहीं मिलेगा। कभी चीजों से सुकून नहीं मिलता। सुकून रिश्तों में, अगर आपकी प्यार है, सम्मान है, सबसे बड़ा सुकून आपको वहां मिलता है। तो बृहस्पतिवार को कर लीजिए, रोज कर लीजिए। जिसने बृहस्पति देव का पाठ कर लिया, विष्णु सहस्त्र नाम का, विष्णु पालनहार है, तो वो हमें वो सब कुछ देंगे जो हमें चाहिए। लेकिन बृहस्पति जी के साथ साथ बड़े बुजुर्गों का सम्मान, पिता का सम्मान, पति का सम्मान, वो भी करना शुरू करिए ना। सिर्फ खाली अगर कोई कहे जी आप हल्दी का तिलक लगा लो और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। आपने सिर्फ पुखराज पहन लिया उससे ठीक हो जाएगा? आप, हमारे पास जब कोई आता है तो हम उसे सब चीजें बताते हैं कि सिर्फ आपका स्टोन पहन के काम नहीं होगा, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। तो हमारी कुंडली में जो दोष है या ये योग है, ये हम आपको बताते हैं कि ये अच्छे योग है, राजयोग है, इसे एक्टिवेट करिए।
उस एक्टिवेशन के लिए आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आप किसी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति के पास जब बैठते हैं तो वो आपको अच्छी बात बताएगा। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मैंने ये देख लिया, रोजाना इंस्टाग्राम पे रील्स पे देख लिया कि ये कर लो, ये लगा लो, उससे प्लेनेट कुछ ठीक नहीं होता। आप कंफ्यूज रहोगे, आप और परेशान होगे। कोई चीज आपको रेमेडी गलत पड़ जाती है, उल्टी पड़ जाती है। यस, जो लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि हमने रात को 1 घंटा रील्स देखी, समझ कुछ आया नहीं, 10 चीजें नोट कर ली, अगले दिन 10 की 10 कर दी, उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि आपको उसकी ABCD नहीं पता। जिस चीज की नॉलेज आपको है, हो सकता है मुझे ना हो, जो मुझे है वो आपके पास नहीं होगा। तो हमें हमेशा स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए। किसके पास इस चीज का ज्ञान है जो हमें सही मार्गदर्शन करे। Exactly. जुपिटर जो बृहस्पति है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ एक स्कूल का टीचर या एक कॉलेज का लेक्चरर ही आपका टीचर है। गुरु वो है जिससे हमने जीवन में कुछ भी सीखा, वो चाहे 5 साल का बच्चा है या 50 साल का व्यक्ति है, वो हमारे लिए गुरु की श्रेणी में आ जाता है। हमें मानना पड़ेगा कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें और एडमिट करना पड़ेगा ये मैंने आपसे सीखा। जब मैं एडमिट कर लूंगी, जब मैं आपके नाम के आगे लगा दूंगी कि मैंने आपसे ये सीखा, तो मेरा गुरु अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। पर प्रीति मैम, बात तो वही आ जाती है ना कि गुरु भी आजकल शायद या तो पैसे के भूखे हो गए हैं, या फिर उन्हें सिर्फ वायरलिटी चाहिए, या फिर सिर्फ उन्हें अपना काम करना है। कई बार जिम में मैंने ऐसे ऐसे ट्रेनर्स देखे हैं जो कहते हैं कि स्टेरॉइड्स लगा लो। कई बार मैंने ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं जो बहुत नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो ऐसी ऐसी रेमेडीज बताते हैं जो एक्चुअल में बहुत खराब है। देखिए, ऐसा होता है, 5 fingers are not equal. That's true. 5 उंगलियां बराबर नहीं है। ये धरती किस पे टिकी हुई है? कुछ चंद अच्छे लोग आज भी हैं, कुछ चंद संत महात्मा गुरु आज भी हैं जो आपका भला चाहते हैं। परसों मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है, किसी के मेरी माउथ पब्लिसिटी कहीं हुई, उन्होंने बोला जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे आइए। और उनका कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड काम था। ठीक है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप ना 3 दिन हैं आपके पास अभी, तो आप ये काम कर लीजिए। जब वो मेरे पास आए तो बहुत डरे हुए थे। डरे क्यों हुए थे? वो कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने कुछ उसको ऐसा ऐसा बोल दिया कि जिससे बेचारे डर गए। मैं कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर का काम ये डराना नहीं है। एस्ट्रोलॉजर का काम है, एक जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया था कि किसी का बहुत बड़ा कष्ट भी नजर आ रहा है ना, तो उसको बहुत सोच समझ के, ये थोड़ा समय भारी है, ध्यान रखना। अगर हेल्थ खराब नजर आ रही है तो थोड़ा आप अपने हेल्थ का ध्यान रखना। कभी तुम किसी को ये कैसे कह सकते हो कि उसकी मृत्यु नजर आ रही है? कैसे बोल सकते हो? और ये मेरे पास आके बताया मुझे कुछ लोगों ने, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने कहा कुछ एस्ट्रोलॉजर, कुछ जिम ट्रेनर, इन एवरी फील्ड, डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल जाओ, वो कहेंगे जी आप ये भी ऑपरेशन करवा लो, ये भी करवा लो। क्या सारे डॉक्टर गलत है? नहीं। क्या सारे टीचर गलत है? आज रेप हो रहे हैं, आज गलत चीजें हो रही हैं, लेकिन सभी लोग एक ही श्रेणी में नहीं आते। अच्छे लोगों के सिर पे आज भी धरती टिकी हुई है। पॉपुलेशन देखिए कितनी है। अगर हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में, मैं भारत की बात करती हूँ, जहाँ पे इतने सुबह यज्ञ पूजा पाठ होते हैं, जब कहीं महायज्ञ होता है जहाँ 1108 यज्ञ हुए, उसकी एनर्जी जब यूनिवर्स में जाती है ना, तो बहुत बड़ा करिश्मा होता है। और वो हमारे यहाँ होते हैं। सिद्ध पीठ है, सिद्ध पीठ जहाँ जाकर ये चीजें होती है। और आप लाइव देखिए ना, आप लाइव देखिए कि होती है। लेकिन यहाँ पे हर इंसान सोचता है कि मैं बहुत समझदार हूँ। जब कोई व्यक्ति अपने आप को अपने गुरु से ज्यादा समझदार मानता है, वो कहीं का नहीं रहता। आपको सच्चा गुरु मिलने में समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाए। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं इस व्यक्ति को जानती हूँ, मैंने इनसे मिलके बहुत कुछ पाया है, तो आप उसके पास तो जरूर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि आज कोरोना के बाद जो लोग ये लेके कोर्सेज लेके PDF करके गुरु बन जाएंगे, इतना आसान नहीं होता। ये उपाधि बहुत बड़ी उपाधि है। हमारे गुरु ने हमें एक दीक्षा दी, हमें समझाया कि आप क्या ऐसा करो, एक संकल्प लो
गुरु का कर्तव्य है संकल्प लेके उसके पास जो जिस उम्मीद से आया है उससे ज्यादा उसे दे दे, और ये गुरु ही कर सकता है। अगर आपके भाग्य में कोई चीज नहीं है और आपको चाहिए, भगवान भी वहां हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं तुमने कर्म ऐसे नहीं किए। लेकिन जो ऋषि मुनि है, जो सच्चे संत हैं, हम उनके लिए ऐसी चीजें ऐसी पूजा करके कोशिश करते हैं कि इसको ये प्राप्ति हो जाए, ये निर्धन से धनवान बन जाए, और ये पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा है, श्री सूक्तम के पाठ करना शुरू कर दीजिए, डेली करना शुरू कर दीजिए, लिखवा लीजिए जहां मर्जी, और आप करके देख लीजिए 2 साल में आप कहां से कहां होंगे। 3 साल कर लीजिए, श्री सूक्तम कनकधारा का पाठ रोज करिए, लेकिन भाव अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि प्रभु मैंने आज पाठ किया, मुझे तो कल सुबह यहाँ बरसात चाहिए, जैसे आजकल रील्स बनती हैं रातों रात करोड़पति बनोगे, ये सब नहीं होता। आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म करो, अच्छे भाव रखो, गुरु को गुरु मानो, तब आप आगे बढ़ सकते हो। ये छोटे छोटे उपाय और जीवन बदल जाए, ऐसा नहीं होता। छोटे उपाय ऐसे होने चाहिए कि इंसान को धीरे 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 परमात्मा से जोड़ना है। परमात्मा से जोड़ने के लिए, क्योंकि हम सबके अंदर आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हम ऐसी चीज बताएं। मैंने आपसे कहा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, मैंने आपसे कहा श्री सूक्तम का पाठ करो। धीरे धीरे आपके मन की मैल उतरेगी और धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैं अब सही दिशा में जा रहा हूँ। जो मजा आपको मेहनत और ईमानदारी से मिलता है ना, वो कभी भी किसी के साथ छलावे करके नहीं मिलेगा। और अगर आप ये संकल्प लेते हो कि जो मेरे पास एक विश्वास के साथ आया है, क्योंकि एक गुरु ही ऐसी शक्ति है जो आपको बहुत कुछ देने की शक्ति रखता है, बट सुपात्र होना चाहिए, कुपात्र को नहीं। प्रीति मैम, ऐसा कहते हैं कि जब जब डर फैलता है तो एस्ट्रोलॉजी बूम करती है। हाल फिलहाल में एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन इसके दोनों साइड इफेक्ट्स हैं। आज की जो जनरेशन है, जिसे स्पेसिफिकली जेनजी जनरेशन कहते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्हें पता लग गया कि भाई ये पहनना है हमें, हम पुखराज ले आते हैं, हम मूंगा ले आते हैं, हम ये करके पहन लेते हैं। बट आज की जनरेशन बेसिक जो करना चाहिए, जिस नित्य कर्म की हम बात कर रहे हैं, वो भूल जाती है। तो सवाल सिर्फ इतना है कि अगर वो काम कर रहे हैं तो वो जो मेटल्स पहन रहे हैं या फिर जो भी जेमस्टोन्स पहन रहे हैं वो वर्क करेंगे, या फिर सिर्फ ये है कि उन्होंने अगर नित्य कर्म खराब करे तो सब खराब है? देखिए, मैं यहाँ कहना चाहूंगी, नीम हकीम खतरा है जान। जिन लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है, क्या आपने स्कूल जाए बिना 12वीं का सर्टिफिकेट लिया? नहीं। क्या आपने कॉलेज जाए बिना सर्टिफिकेट डिग्री ले ली? आज आप समझते हैं कि मैंने जूम पे क्लासेस दे दी और आप एस्ट्रोलॉजी सीख गए। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विधा है, एक ऐसी साइंस है, बिना गुरु के सिर पे हाथ रखे आशीर्वाद लिए आप कर ही नहीं सकते। माँ सरस्वती का आशीर्वाद नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते, गायत्री माँ का आशीर्वाद नहीं तो आप कर ही नहीं सकते। आज के समय में जो रील्स बन रही है, वहां पे कोई मर्यादा नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, इससे किसी का नुकसान होगा या भला। आज जिसको देख लो उसने 10 चीजें हाथ में गले में पहन के सब जा रहे हैं। मतलब पता है इसका क्या है? अगर आप विष का धारण कर रहे हो तो विष ही मिलेगा। जब तक आप किसी स्पेशलाइज्ड के पास नहीं जाते, हम जो काम करते हैं सब डिवाइन पावर से करते हैं। जब मेरे पास लोग आते थे तो उनको पता ही नहीं था डिवाइन पावर होती क्या है। उनको ये लगता था कि हम मैडम के पास आए हैं, कुछ उपाय मिल जाएंगे और हम चले जाएंगे, उपाय करेंगे। तो मैं उनको उपाय नहीं बताती, मैं उनसे कहती हूँ कि आप ये नित्य कर्म करो जी, ये पाठ करो, अपने रिश्तों की रिस्पेक्ट करो। मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, मल्टीपल रिलेशंस हैं बाहर, तो मैं बोलती हूँ ये तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रक्शन लाएंगे। वो आके एडमिट करते हैं मल्टीपल रिलेशन। देखिए, हम उनका चार्ट देख के बता देते हैं ना कि है, और अगर वो नहीं मानेगा तो हम बोलते हैं कि आप दरवाजा खुला है, आप जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप झूठ बोल कर आओगे ना डॉक्टर के पास तो आपका इलाज ठीक नहीं होगा। चैलेंज करने आते कई बार। हाँ, तो हम ऐसे लोगों को हाथ जोड़ देते, हमें नहीं जरूरत। क्यों? जिसको आपकी जरूरत है, जो तकलीफ में है, जो दर्द में है, हमें उसका हाथ पकड़ना। आपने कहा अभी गुरु आजकल नहीं मिलते, शिष्य भी कहाँ मिलते हैं अच्छे। वेरी ट्रू, वेरी सॉर्टेड पॉइंट। शिष्य भी ऐसे आते हैं जो सोचते हैं कि गुरु को कैसे मैं अपना काम निकालूं और चल पड़ूं। तो ऐसे नहीं होता ना। सच्चा गुरु पहचान लेता है
कि ये मुझे किस नियत से आया है, किस इंटेंशन से आया है। तो अगर आपके भाव सच्चे हैं तो आपको अच्छा गुरु मिलेगा। अगर आपके अपने भाव ही सिर्फ स्वार्थ को लेके हैं, देखिए स्वार्थ और परमार्थ दोनों जीवन में चाहिए। स्वार्थ जो होता है ना, अगर आप देखिए आपने खाना खाना है, आपको पैसे कमाने हैं, आप किसी का बुरा करके मत खाइए, आपको पैसा चाहिए। आज लोग चाहते हैं कि हम ये ऐसे उपाय करके रातों रात करोड़पति बन जाए। आपको नित्य कर्म भी करना पड़ेगा, आपको साधना भी करनी पड़ेगी। साधना का मतलब है कि आपके सराउंडिंग जो भी रिश्ते हैं, अगर आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प वाला ही, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप सुबह उठते ही उसके साथ बदतमीजी से बात करते हो, आपके घर में पार्ट टाइमर आते हैं, आपकी गली में स्वीपर है, आप उनसे ओए करके बात करते हो, तो आपके गुरु, आपके शनि महाराज, आपके राहु केतु कहाँ से ठीक हो जाएगा। जितने हमारे स्टाफ होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे कंपनी में, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उसका रीजन क्या है। शनि देव महाराज तो कभी भी नहीं चाहेंगे आप किसी के साथ इनजस्टिस करो, चाहे वो आपका घर में एक झाड़ू पोछा करने वाला है, डोमेस्टिक हेल्प में कुछ भी काम करने वाला है, या आपकी गली की सफाई करने वाला है। अगर आप उनके साथ मिसबिहेव करते हो, अपने स्टाफ के साथ करते हो, अपने स्टाफ को टाइम से चीजें नहीं देते हो, इंसल्ट करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो शनि देव तो ऐसा उठा के फेंकते हैं, आदमी उठ ही नहीं पाता। आपकी हेल्थ भी खराब होगी, आपकी कंपनी भी फेल होगी, आपके नुकसान होंगे, क्योंकि शनि महाराज तो न्यायाधीश है। जैसे जैसे उनका पीरियड आता है, लोग क्यों डरते हैं शनिदेव से, क्यों कहते हैं कि जी शनि की ढैया आ गई, शनि की 7.5 आ गई। शनि देव गलत नहीं है, हमारे अपने कर्म, अपने कर्मों को सुधार लो तो सजा कम हो जाएगी। एक आदमी जेल में जाता है, उसने क्राइम किया है, 20 साल की सजा होती है, लेकिन वो सजा कम कैसे हो जाती है, उसको क्यों 14 साल बाद छोड़ दिया जाता है, बिकॉज ऑफ हिज गुड बिहेवियर इन जेल। ठीक है, ये तो इस धरती पे हो रहा है, सारे सिस्टम में है। जो हमारे ग्रह हैं वो यही चाहते हैं कि आपने प्रारब्ध में, पास्ट लाइफ में जो गलत कर्म किए थे, आपकी कुंडली बनकर सामने आ गई। अब आप इस कुंडली में अगर आपका सूर्य खराब है, आपका शनि खराब है, तो शनिदेव जब आएंगे, सूर्य देव जब आएंगे, या मंगल देव जब आएंगे दशा में, ट्रांजिट में, तो आपको उस कर्म का हिसाब तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी इस समय, आपने मेरे से पूछा, मैंने आपसे कहा आप ये कार्य रोज करना शुरू कर दीजिए, आप अन्य विद्यालय जाइए, वहां जाके ये सेवा करिए, आप बुजुर्गों के आश्रम में जाइए, वृद्धाश्रम में जाके ये सेवा शुरू कर दीजिए। जब आप कोई भी सेवा करते हैं, चाहे वो गुरुद्वारे में जाके करते हैं, मंदिर में करते हैं, आपके कर्म कटने शुरू हो जाते हैं, आपका भाग्य बदलने की ताकत है उसमें। लेकिन क्या वो कोई करना चाहता है। आप क्लब में जाके किसी म्यूजिक नाइट के लिए 6 घंटे बैठ सकते हैं, लेकिन आपको मैं बोलूं रोज 15 मिनट जाके वहां ये काम कर रहा हो, तो आप समय नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जो जुड़ जाते हैं ना, वो तो फिर कमाल है, वो कहते हैं हमारा जीवन बदल गया। मेरी क्लाइंट है, बहुत पुरानी है, मैंने उनसे कहा कि आप अन्य विद्यालय में जाके ना, मेरे बिल्कुल पास में है, मैंने कहा वहां जाके उनकी सेवा करो, बच्चियां हैं वहाँ। उस समय 55 बच्चे थे, लड़कियां। अभी है वो स्कूल? हाँ जी, बिल्कुल है जी। और आप आज भी जाइएगा। बिल्कुल। तो जब आप वहां जाएंगे तो वो जो बच्चियां हैं उनको सुबह नहलाना होता है, वो संध्या करती हैं, सुबह पूजा करती हैं, सब सिखाया जाता है उनको। तो वो लेडी 20 साल पुरानी बात बता रही हूँ, वो किटी पार्टीज में जाती थी पहले। जब वो इस तरफ लगी, उन्होंने किटी विटी सब छोड़ दी, और वो कहती मैंने डेली 1 घंटा 2 घंटे मेरे सुबह यहाँ होते, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ, और 2 घंटे वहाँ पे वो सेवा करती हैं। उन्होंने वहाँ बाथरूम बनवा दिए, उन्होंने उनकी किचन सेट करवा दी, उनको सुबह नहलाना शुरू कर दिया। आप सोचिए इससे बड़ा दान क्या होगा। एक पैसा नहीं लगा आपका, आपने समय दिया। ये है श्रम दान, ये है आपके भाव। और अगर मैं किसी मेल को बोलूंगी अंध विद्यालय जाना, तो पचकुया रोड पर भी है, मेल का है वहाँ पे, ऐसे बहुत सारे हैं। एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी नहीं कहूंगी, एनजीओ है, जहाँ पे जिन माँ बाप को घर से निकाला गया है, जो डिप्रेशन में आ गए, जो सड़कों पे पड़े हैं, वो वहां से उनको उठा के ले जाते हैं। यस, और वहां ले जाने के बाद वो जो संस्था है
उनको हर तरह की सुविधा देती है, उनका इलाज करवाती है, उनको खाना पीना देती है। सैल्यूट। तो अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप वहां जाके महीने का 6 महीने बाद आप जो आपकी श्रद्धा है वहां आप दीजिए, आपके विचार, सोच, भाव, कर्म, धर्म सब बदल जाएगा। आपको लगेगा कि इससे बढ़िया तो कुछ काम ही नहीं है। और ये एक बार कहते हैं ना, टेस्ट डेवलप करने की बात है। जिस दिन आपको इसमें मजा आना शुरू हो गया कि मैं वहां जाके ये सेवा करूं, मैं वहां जाके ये दान करूं, तो उस दिन इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं और इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं। हम कहते हैं कि शनिदेव पे तेल चढ़ा के आ जाइए, हाँ कर लीजिए, लेकिन आप अगर ये करते हैं तो। हाँ जी, लेकिन मैं जब जैसे कोई कहता है शनिदेव को तेल चढ़ाना, तो मैं बोलती हूँ एक दिया जलाओ, लेकिन बाकी जो तेल है किसी गरीब को दे दो, जिसके घर में खाना पक जाएगा। वेरी सॉर्टेड आंसर। तो ये इस तरह की जो हमारे नित्य कर्म है, इसमें ये सब पार्ट ऑफ नित्य कर्म। आप इन्हें करिए, आप चमत्कार देखेंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपके भाव बदलेंगे और आपके ग्रह आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। कई बार लोगों को सरकारी नौकरी में सस्पेंड कर दिया जाता है जी, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस भी होता है, करप्शन का इशू आ गया, फॉर दैट मैटर अगर ज्यादा इंसान एथिकली सही हो जाता है तो उसको भी सस्पेंड आजकल हम देख रहे हैं होते। ये जो सस्पेंशन का काम है, ये कोई प्लैनेट करा रहा है या उस इंसान का चरित्र कर रहा है? दोनों चीजें। ओके। अगर उसने गलत काम किया है और उसके प्लैनेट की दशा चल रही है जी, तो उसको सजा मिलेगी। ईमानदार आदमी सस्पेंड कम होगा, जिसने क्राइम किया है, जिसने रिश्वत ली है। ऐसे ऐसे लोग आपके सामने आते हैं कि एक छोटी सी जॉब करता है और उसके घर में करोड़ों रुपए निकले। बिल्कुल। तो वो ईमानदारी के तो नहीं हो सकते। जिसकी सैलरी है 1 लाख या 50,000 रुपए, 70,000 रुपए, 2 लाख रुपए हो गए, लेकिन उसके घर में 100 करोड़ कहाँ से आ गए? तो वो जो ग्रह है ना, वो छोड़ते नहीं है। ये जो बीज डालोगे वो पौधा बनेगा, उसमें वो फल आएंगे। आपने कैक्टस लगाया तो कैक्टस ही आएगा, गुलाब लगाया तो गुलाब आएगा। ये आपके ऊपर आप क्या लगा रहे हो। और मेरा आज भी यही रहता है कि जब एक औरत बच्चा प्लान करती है, मैं उसे कहती हूँ कि आप कंसीव करने वक्त ये पर्टिकुलर डेट्स हैं, तिथियां हैं, इसमें प्लान करिए। और पूरे 9 मंथ 9 प्लैनेट काम करते हैं। हर एक महीना एक प्लैनेट के पास अथॉरिटी है। ओके, ठीक है, ठीक है। आप उस प्लैनेट के हिसाब से जाप करिए। और अगर वो नहीं कर सकते, रामायण का जाप कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, पाठ रख लीजिए। जब आप इस तरह की पूजा आराधना करते हैं रोज, जो बच्चा माँ की कोख में है वो सब सुन रहा है। और आप जब वो बच्चा आपके घर में आता है, वो कई शक्तियों के साथ आता है, कुछ पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आता है। आपने देखा कई बार एक बच्चा जन्म लेता है, घर की दशा दिशा सब बदल जाती है। That's true. बिजनेस में ग्रोथ हो गई, नया घर बन गया, गुड लक बन के आता है, कुछ गुड लक बन के। वो गुड लक कहाँ से आता है? इसी तरह आता है। That's very true. तो जन्म से अगर आपने ये चीजें शुरू कर दी, तो आपके घर में जो सोल आएगी वो अच्छी होगी, वो डिवाइन सोल है, तो आपको उससे पीड़ा नहीं मिलेगी। तो ये नित्य कर्म का हिस्सा है कि अगर आपके घर में बहू बेटी प्रेग्नेंट है तो उसे ये सिखाइए। ये नहीं कि सिर्फ आप दान कर दो, दान करने से खाली कुछ नहीं होगा। दान के साथ भाव, दान के साथ नित्य कर्म, ये सब कॉम्बिनेशन है। इस तरह काम करिए तो आपको ना ग्रह तंग करेंगे, ना कोई और तंग करेगा। Exactly. और आजकल की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी पे जब सवाल करती है, तो आपने तो वो रेमेडीज बताई जो ह्यूमैनिटी दिखा रही है जी। इसमें तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि इरेशनल अनसाइंटिफिक चीजों की बात करी। ये तो कोई भी इंसान कर सकता है। देखिए, ये इतनी सिंपल है जी। पहले हर घर में ग्रंथ पढ़ा जाता था जी। आज किस घर में पढ़ा जाता है बताइए मुझे। ये बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ेंगे तो आपका परिवार आपको फॉलो करेगा। आपका परिवार देखेगा कि मेरे घर में मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरे पिताजी, मेरी माताजी ये पढ़ती हैं। उस घर की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं। नेगेटिव चीजें आपके आसपास नहीं आएंगी। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा। एग्जैक्टली। आज सारा दिन हम सुन रहे हैं कि ऑरा स्ट्रांग करने के लिए ये करो, ये करो, ये करो। कुछ नहीं होगा। मन को ठीक करो, ध्यान को ठीक करो। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम बड़े हिसाब किताब में बैठे होते हैं, ये करना है, ये करना है। उससे पहले नहीं आ रहा होगा वो ख्याल। जब पूजा करने बैठोगे ख्याल आएगा। 5 मिनट की पूजा फटाफट करके चलो, वो पूजा नहीं लगती, भाव है।
5 मिनट बैठो, 3 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो, लेकिन उस समय पूरी कनेक्टिविटी लगा दो। एग्जैक्टली। फोन आपका बंद होना चाहिए उस समय। उसे कहते हैं साधना। जब तक आप साधना आराधना में नहीं लिप्त होते तो जीवन हमारा इसी तरह उलझनों में फंसा रहता है। तो हमें अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन के सफर को खूबसूरत बनाना है, तो नित्य कर्म में अपने ये कुछ चीजें डाल लो। सुबह उठते ही हमें अपने हाथों को दर्शन करने हैं, उसके बाद धरती को नमन करता है, नहाने वक्त भी भगवान का स्मरण करना है। जब हम अपने ऑफिस जाने से पहले चाहे आप कोई भी पाठ करते हैं, किसी का भी करते हैं, ठीक है, 10 मत करिए, 1 कर लीजिए। 1 साधे सब सधे, 1 को आराध्य बना लीजिए, जो आपकी कुंडली में बता रहे हैं कि आपके इष्ट कौन है, आप उनकी आराधना करिए। आपकी सफलता, सक्सेस रुक नहीं सकती। आपकी सफलता में और आपकी असफलता में एक हाथ होता है। वो एक हाथ जिस दिन प्रभु ने पकड़ लिया तो आपकी सफलता निश्चित है, और अगर उन्होंने छोड़ दिया तो असफलता भी निश्चित है। प्रीति मैम, आज की जनरेशन के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है? हम लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी जा रहे हैं, हमारे घर पे वास्तु कंसल्टेंट आते हैं, हम अच्छे जेमस्टोन्स भी डाल रहे हैं, उसके बाद भी हम परेशान। हाँ जी, क्यों परेशान है? बात वही आ जाती है कि नित्य कर्म नहीं कर रहे। Exactly. और जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु है, जैसे हम वास्तु करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को मिक्स करके किया जाता है। सिर्फ वास्तु करने वाला अगर उसको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो वो आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इन दोनों को मिक्स एंड मैच किया जाता है। कौन सी दिशा दशा आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से बेस्ट है आपके लिए। जी। और दूसरी बात, आपने कही स्टोन पहनने की। स्टोन पहनिए। स्टोन पहनने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। सबसे पहले है नित्य कर्म। दूसरा है, जब आप घर से जाते हैं, आप अच्छा काम करने जा रहे हैं, आपके पास अगर अच्छे गुरु हैं, जैसे हम सबको बताते हैं कि आप रोज ऐसा क्या कर्म करके जाइए कि पूरा दिन आपका सफलता ही सफलता हो जी, आपकी रुकावट ना आए, और ऐसे कर्म करने पड़ते हैं। अगर आप वो करके जाते हैं, सुबह जाने घर में प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु को साथ लेके जाते हैं, आप सोचिए कि आपका काम तो वो कर रहे हैं, आप थोड़ा कर रहे हैं, और आपको भटकने नहीं देंगे। आपसे वो गलती होते होते रुक जाएगी। कई बार कहते हैं बहुत बड़ा कष्ट आना था, लेकिन अगर आप घर से प्रभु का नाम लेके ये नित्य कर्म करते हैं, जाते हैं, आपका वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी छोटे से कष्ट में होकर निकल जाएगा। आप इसको करके देखिए कि आप सुबह उठे, आपने जब पूजा की, पूजा के समय उसी समय प्रभु से हाथ जोड़िए कि प्रभु मेरे साथ चलिए, मेरी रक्षा, मेरे घर की रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा आपने करनी है। जब आप उन्हें साथ लेके जाते हैं ना, तो कर्ता वो बन गए। आप सिर्फ एक अपना रोल प्ले कर रहे हो, जैसे जैसे वो रास्ता दिखा रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं। तो जब आप जो वो चाहते हैं और वो आप कर रहे हो तो वो कार्य जल्दी होगा। श्री कृष्ण ने तो कहा है कि तू वो करता है जो तू चाहता है, तो नहीं हो पाता ना, ऐसा होता है। अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूँ तो वही होगा जो तू चाहता है। वेरी गुड। तो हमारे यहाँ क्या है, संस्कार पीछे जा रहे हैं, ज्ञान पीछे जा रहा है। हर आदमी चाहता है कि मुझे शॉर्टकट मिल जाए, एग्जैक्टली, उपाय मिल जाए, बस। ऐसा नहीं होता। छोटे छोटे उपाय जीवन बदल जाए, ऐसा नहीं होता। आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको अपने सब रिश्तों का सम्मान करना पड़ेगा। आपके सराउंडिंग, चाहे आपका ऑफिस का स्टाफ है, चाहे आपका फैक्ट्री का स्टाफ है, चाहे आपका घर का स्टाफ है, चाहे आपके माता पिता है, भाई है, बहन है, चाचा है, ताया, जो भी रिश्ते हैं जी, जितनी आपकी उनके साथ रिलेशनशिप है, जैसी रिलेशनशिप है, उसमें सम्मान, रिस्पेक्ट सबसे पहले है। जहाँ रिश्तों की मर्यादा नहीं है, जहाँ रिश्तों में रिस्पेक्ट नहीं है, वो रिश्ते भी खराब है, वो ग्रह भी खराब है। वो इंसान अपने जीवन में सारी उम्र लगा रहे, कितने उपाय कर ले, उसको कोई उपाय काम नहीं करेगा अगर उसके माता पिता दुखी हैं, अगर उसके घर में रिश्ते खराब है, अगर उनकी बेटी का रिश्ता खराब है, बेटे का रिश्ता खराब है, चाचा का रिश्ता खराब है, बुआ। देखिए, ये सारे रिश्ते ही तो ग्रह हैं हमारे। मैंने आपसे शुरू में कहा, सूर्य पिता, चंद्रमा माँ, मंगल भाई बहन,
बुध हमारी भांजी, भतीजी, ओके, जो हमारे घर की बेटियां हैं, वो सब बुध का रोल प्ले करते हैं। बुध अच्छा हो जाएगा, आप भांजियों की, बहनों की, जो बेटियां हैं हमारे घर में, बुआ है, उनकी रिस्पेक्ट करिए, आपका बुध अच्छा हो जाएगा। गुरु कौन है? हमारे अध्यापक भी हैं, टीचर भी हैं, और वो गुरु जिससे हमने कुछ लिया, कुछ भी सीखा है। और एक फीमेल के लिए उसका हस्बैंड भी जुपिटर है। एक संत महात्मा, एक मंदिर का पुजारी, वो भी हमारा गुरु है। हम जिससे कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैंने आपसे एक छोटा सा कोई कोर्स किया, चाहे वो कंप्यूटर का मैंने सीखा, क्योंकि गुरु की उपाधि दी उसी को गई है जिसके पास कुछ ज्ञान है। एग्जैक्टली। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरु और समुद्र दोनों में बहुत गहराई है, लेकिन समुद्र की गहराई में व्यक्ति डूब जाता है, गुरु की गहराई में व्यक्ति पार लग जाता है। तो आपको सच्चा गुरु चाहिए जो आपको पार लगा दे। जो लोग हमारे साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं, वो क्यों जुड़े हुए हैं? उनको पता है कि हमें यहाँ हर रोज एक नया मार्गदर्शन मिलता है। मैं एक ही बात कहती हूँ कि अपने जीवन को बदलना है तो स्वयं को बदलो। दुनिया नहीं बदल सकती आपके हिसाब से। जिस दिन आपने अपने आप को बदला, आप समझो कि सब चीजें, आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा, आपके आसपास की चीजें बदल जाएंगी, और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपने मन को शांत कर लो, अपना नित्य कर्म अच्छा करो, तो आपके ग्रह भी अलाइन हो जाएंगे, और आपकी जो ये बड़े बड़े आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो छोटे में निकल जाएंगे। जिस सुकून की तलाश कर रहे हो, शायद आपको वो सुकून मिले। बिल्कुल। प्रीति मैम, राहु केतु से भी लोग डरते हैं। हाँ जी। जिंदगी में हमें क्या नित्य कर्म करने चाहिए कि हमारा राहु और केतु मजबूत हो जाए? जी देखिए, ये जो हमारे गली में स्वीपर होते हैं जी, राहु केतु हमारे पितरों से भी रिलेट किए गए। जैसे केतु को स्पेशली, जैसे हमारे घर में श्राद्ध होता है, आजकल के बच्चे कहते हैं कि ये तो सब अनसाइंटिफिक चीजें हैं, जो तो चले गए, उनके लिए क्या करना है। कुछ दोष हमारे ब्राह्मणों के ही लगते हैं, बाकियों को नहीं लगते। अब कुछ कम्युनिटीज ऐसी है जहाँ पे श्राद्ध नहीं होते, ठीक है ना, कुछ कम्युनिटीज ऐसी जहाँ होते हैं, और कुछ आजकल ये भी हो गया है, हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है कि अगर आपका कोई श्राद्ध करने वाला आपको लगता है नहीं करेगा, आप अपना श्राद्ध पहले कर लीजिए। ओके, बिल्कुल, ये भी चलने लगा। ये नहीं चलने लगा, ये है। ओके, अगर किसी की संतान ने करना ही नहीं है, तो आप अपना पहले कर दो ना, ताकि आप तो इस धाम से जाके वैकुंठ में आराम से जाए ना, आपके पीछे कुछ नहीं करना। तो हमारा, अगर हम संपन्न है, अगर हमारे पास इतना भी है कि हम इन चीजों को कर ले, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी है। मेरे कभी क्लाइंट की डेथ हुई है पीछे, उनका बेटा अमेरिका से आया, और अमेरिका से आने के बाद उसको बताया गया कि तुम्हारे पापा चले गए हैं। कई सालों से बेटा नहीं आया था। तो जब बेटा आया तो उसने, जो उनके पापा का ध्यान रखता था, केयर टेकर था, वो एक अच्छा लड़का था, उसी के साथ वो कम्युनिकेट करता था अमेरिका से। तो उसने बोला वहां से फोन करके कि मैं आ रहा हूँ सुबह की फ्लाइट से, शाम को मुझे जाना है, तुम सब तैयारी कर लेना। तो उन्होंने, वो आए जनाब, और आके उन्होंने बोला कि सब तैयार है, आप वहाँ क्रिमेशन ग्राउंड में सीधा आ जाए। वो बेटा जिसके लिए उसके फादर ने अपना सारा धन लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, तो आप ये सोचिए कि वो बेटा उनकी मृत्यु के समय वहां पे आके कह रहा है कि मैं शाम को वापस चला जाऊंगा, ठीक है। और उसने क्या किया, एक चेक निकाला और जो केयर टेकर था उसको दिया कि जितना खर्चा हुआ वो ये पैसे तुम ले लो। तो उसने बोला कि ऐसा है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़ गए हैं। जब उन्होंने वो चिट्ठी निकाल के उस बेटे को दी, उसमें लिखा हुआ था कि मुझे पता है कि तुम बहुत व्यस्त हो सकता है कि तुम मेरी मृत्यु के समय यहाँ ना आ पाओ, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि तुम बेशक मत आना, मैंने अपना सारा इंतजाम कर दिया है। उन्होंने अपनी क्रिमेशन का सारा खर्चा अपने जो केयर टेकर था उससे ज्यादा उसको पहले ही दे रखा था कि अगर मेरा पुत्र नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत बिजी है, उसके पास समय नहीं होगा। और उस समय उस पुत्र की हालत देखने वाली थी कि वो रो पड़ा, क्योंकि उन्होंने उससे पैसे की उम्मीद नहीं की थी। वो बीमार थे, वो ये चाहते थे कि मेरा बेटा एक बार मुझे देख ले आके। लेकिन वो पुत्र कब आया, जब वो क्रिमेशन ग्राउंड में पहुंच चुके, और उसके बाद भी वो चेक दे रहा है कि ये आप रख लो जो खर्चा हुआ है। जब वो चेक दे रहा है, वो केयर टेकर कह रहा है इससे ज्यादा वो पहले दे चुके हैं। तो ऐसी संतान का भाग्य क्या होगा?
ऐसी संतान अपने कर्म क्या बना रही है? संतान हमारी वो होनी चाहिए जो हमारा हर समय दुख सुख में हमारे साथ है। संतान सिर्फ वसीयत की बातें करती है, नसीहत की बात नहीं सुनना चाहती। आप नसीहत दोगे तो आप बहुत गलत हो, आप समझाना चाहोगे आप बहुत गलत हो, लेकिन वसीयत चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? ये कलयुग का प्रभाव भी है, और मैं समझती हूँ कि आज लोगों के पास, बच्चों के पास गाइड एडवाइस देने वाला अच्छा गुरु नहीं है, जो उनको ये सिखाए माता पिता कभी गलत नहीं हो सकते, दुनिया गलत हो सकती है, बुरा सोच सकती है, माँ बाप है आपके जो आपका गलत नहीं सोच सकते। ये जिस पुत्र की मैंने कहानी आपको सुनाई है, उसने उसके बाद उसने डिसीजन लिया कि मुझे वापस जाना ही नहीं है, उसने चेकबुक उठा के वहीं फेंक दी और उसने डिसीजन, लेकिन पर वो पछताया कि जब मेरे पिता थे और मेरी आज करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन मैंने अपने फादर के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तो ये हमें सीख देती है। देखिए, जो भी माँ बाप के पास होता है ना, वो किसको देके जाते हैं? अपनी संतान को ही जाता है मैक्सिमम। अगर संतान बहुत ही ज्यादा जिसे कहेंगे कि दुख देने वाली है, फिर माँ बाप सोचते हैं कि किसी सुपात्र को दे दो, क्योंकि इनको तो जरूरत नहीं है या इनको वैल्यूज नहीं है, क्योंकि वो बड़ी मेहनत का पैसा होता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने संतान को अच्छी ज्ञान दें। अगर संतान ज्ञान नहीं लेने वाली तो उन्हें जबरदस्ती मत करो, उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई नहीं है जो उन्हें सिखा सके। ये साइकिल चलेगा, आप दुनिया में रहो या ना रहो, बच्चों को सिखाने के लिए वक्त आएगा, ग्रह आएंगे, वो उनको सिखाएंगे। प्रीति मैम, एक रैपिड फायर खेलते हैं। हाँ जी। I'll be asking a very few questions. जी। आप वन वर्ड या मैक्सिमम वन लाइन में ट्राई कीजिएगा। जी। शनि, दोस्त या दुश्मन? दोस्त। अच्छा दोस्त? यस, बहुत अच्छा दोस्त है। हमें शनि जाते जाते भी कुछ देकर जाते हैं और अच्छी लर्निंग देकर जाते हैं। एग्जैक्टली। राहु, इल्यूजन या अपॉर्चुनिटी? इल्यूजन है, लेकिन राहु भी एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको सब कुछ दे सकता है, बट आपको सोच समझ के हर स्टेप को लेना है। एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि किसी ने बोला कि आप ये शेयर खरीद लो, क्योंकि सबको शेयर नहीं सूट करता, सबको गोल्ड नहीं सूट करता, सबको प्रॉपर्टी नहीं सूट करता। तो राहु इल्यूजन में ले जाता है, ठीक है। तो बट आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। ठीक है, परफेक्ट। कर्म डेस्टिनी से बड़ा या छोटा? कर्म भाग्य से बहुत बड़ा है। कर्म ही भाग्य को बदलता है, और आप कर्म करिए, भाग्य को आप 6 महीने में देखेंगे, आपके हाथ की लकीरें भी बदल जाती हैं। आप करिए उसे। ठीक है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज ग्रह तय करते हैं? यस, आपकी कुंडली बताती है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, या कितनी और शादियां होंगी। ठीक है, परफेक्ट। पैसा भाग्य से या मेहनत से? दोनों का साथ है। वेरी गुड, वेरी सॉर्टेड आंसर। मेहनत भी करनी पड़ेगी, और भाग्य अगर आपका प्रबल है जी, तो पैसा जल्दी आ जाएगा। अगर भाग्य कमजोर है, मेहनत करते रहिए, पैसा जरूर आएगा, क्योंकि भाग्य तभी साथ देता है अगर आपका भाग्य, आपकी कुंडली में 9th हाउस कमजोर है जी, लेकिन आप कर्म कर रहे हो तो भाग्य साथ देगा। एग्जैक्टली। सबसे शक्तिशाली ग्रह, ये पर्सनल चॉइस आपकी। सूर्यदेव। सबसे खतरनाक ग्रह? शनि से डरते हैं लोग। खतरनाक तो मैं नहीं कहूंगी, कोई भी ग्रह खतरनाक नहीं होते, कर्म खतरनाक होते हैं। मैं ये कहूंगी कि सभी ग्रह बड़े अच्छे हैं जी। आपको अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा, आपके अपने कर्मों को अच्छा करना पड़ेगा। और अगर आप सच मानिए, जब कर्म आप अच्छे करते हैं ना, तो रंक से राजा बनने में समय नहीं लगता, और अगर आपके कर्म खराब हैं तो राजा से रंक बनने में भी समय नहीं लगता। आजकल लोग किस ग्रह पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं? The obvious answer? राहु के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। राहु के साथ जब जिसको देखो राहु की चर्चा कर रहे हैं। किस ग्रह को मनाना सबसे ज्यादा आसान है? मैं समझती हूँ कि आप अगर नित्य कर्म, जैसे आज हमने डिस्कस किया, बहुत ही बढ़िया टॉपिक था आज का। नित्य कर्म से हमारे सभी ग्रह हमारे साथ, हमारे को सपोर्ट करते हैं। हम नव ग्रहों को अलाइन कर सकते हैं, और मैं हमेशा नवग्रह का एक मंत्र है जी, जो मैं सबको बोलती हूँ कि एक माला नहीं कर सकते, 11 बार कर लो। मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध शच गुरु शच शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस मंत्र का आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108, जितना आप कर सकते हैं करिए। नवग्रह का नाम आ गया, बिल्कुल सबको नमन किया आपने,
और देवी की उपासना जरूर करिए। नव ग्रह भी तो किसी की उपासना करते हैं ना, तो आप उन देवी की भी उपासना करिए, उस शक्ति की भी उपासना करिए। और अब नवरात्रि आ रहे हैं तो आपको शक्ति की जरूर आराधना भी करनी चाहिए। क्या कुंडली बदल सकती है? बिल्कुल, यही तो हम चाहते हैं कि आप अपने कर्मों से अपनी कुंडली को बदलो। एक जुगी में रहने वाला बच्चा आईएएस ऑफिसर कैसे बन गया? Exactly. कर्म तो उसने किए ना, चाहे उसकी माँ ने जब वो कोख में था तब उसने तपस्या करी, या उसके बाद उसको ऐसी दीक्षा दी, ऐसी शिक्षा दी, ऐसा उसका कर्म किया उसने, Exactly. तो वो इतनी अच्छी पोजीशन में पहुंच गया। वेरी गुड, परफेक्ट। क्या राहु हमेशा बुरा होता है? नहीं, मैं तो किसी ग्रह को बुरा कहती ही नहीं। मैं तो कहती राहु बहुत धन देता है, रातों रात अमीर भी बनाता है, लेकिन वो अमीर तभी बनाएगा अगर आप अच्छा काम भी कर रहे हो। एग्जैक्टली। नहीं तो वो देना भी जानता और लेना भी जानता है। ठीक है, परफेक्ट। कौन सा ग्रह रेस्पेक्ट दिलाता है? जुपिटर। मान सम्मान आपको गुरु से मिलता है। ठीक है। क्या ग्रह इंसान को फेमस बना सकते हैं? मैं समझती हूँ ग्रह तो बनाते ही हैं, ग्रहों का काम है हमें यश मिलना। यश कैसे मिलता है? जब हम देव आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, तो हमें यश मिलता है। ठीक है। क्या हर किसी इंसान को साढ़े साथी से डरना चाहिए? साढ़े साथी हमारे कर्मों का हमारी बैलेंस शीट है। ओके। जब शनिदेव आते हैं उनको न्यायाधीश क्यों बोला गया? बिल्कुल। जो हमने किया उसके हिसाब से हमें सजा मिलती है। हमने अच्छा किया तो साढ़े साथी में लोग बहुत अमीर भी बने हैं, साढ़े साथी में लोगों का काम बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि साढ़े साथी शनि की ढैया या शनि की दशा नुकसान ही देती है। आप शनि की दशा अगर आ रही है, अगर मेरे पास कोई आ जाता है तो मैं उसे बताती हूँ कि आप शनि की दशा में क्या करिए, अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करिए। प्रीति मैम, नेक्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन, क्या कुंडली से पास्ट लाइफ का पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है। ओके। क्या हर सफल इंसान की कुंडली स्ट्रांग होती है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि कर्म करना पड़ता है। कुंडली में राजयोग होते हैं, राजयोग को एक्टिवेट करना चाहिए। राजयोग को जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपका जो कर्म है उसका फल 10 गुना 100 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप कर्म भी नहीं कर रहे, राजयोग भी सोया हुआ है, आप घर में सोए हुए राजयोग क्या करेगा? कुछ भी नहीं होगा। राजयोग तो कहता है कि आप अपना कर्म करो, मैं उसका फल आपको जल्दी दे दूं। एक आदमी बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको रिजल्ट उतना नहीं मिलता। एग्जैक्टली। ठीक है ना, क्योंकि उसका भाग्य कमजोर है, राजयोग नहीं है उसके पास, दोष है उसकी कुंडली में। तो उसको हम हेल्प करते हैं कि आप अपनी कुंडली के दोषों से कैसे मुक्त हो सकते हो, कौन से नित्य कर्म अपना लो। जब आप नित्य कर्म शुरू कर देते हो ना, आपको 10 साल बाद ना वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है, पार्ट ऑफ योर लाइफ हो जाता है, पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन हो जाता है। तो वो नित्य कर्म आपकी जीवन बदलने की सबसे ज्यादा शक्ति रखते हैं। एग्जैक्टली। और उन्हीं नित्य कर्म की हमने बात करी और उसी निष्काम कर्म की भी हमने बात करी। ठीक है। लक या हार्ड वर्क? बोथ। हार्ड वर्क और लक दोनों चलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सिर्फ लक कुछ नहीं करेगा, सिर्फ हार्ड वर्क कुछ नहीं करेगा। लक एक जगह काम करता है कि अगर एक आदमी राजा के घर में पैदा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, आराम से बैठा है, बट वो भी जल्दी मर जाता है क्योंकि आपके शरीर को चलने की, काम करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। एक वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, शनि या गुरु कौन ज्यादा पावरफुल? दोनों पावरफुल अपनी जगह। ठीक है। ज्योतिष बिलीफ या साइंस? 100% बिलीफ। साइंस है, ये प्रूवन है। जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, सूर्य, चंद्रमा, डिस्टेंस, पृथ्वी, वो आज साइंटिस्ट बता रहे हैं जो हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिख दिया गया। ठीक है। तो ये तो साइंस से बढ़कर है। मैं तो कहती हूँ दिस एस्ट्रोलॉजी इज बियॉन्ड द साइंस, हमारी साइंस से भी बहुत ऊपर है। साइंटिस्ट आज कंफर्मेशन कर रहे हैं कि चंद्रमा पे जीवन है नहीं है, मंगल पे है नहीं है, ग्रहों का तो सब खेल पहले ही लिखा जा चुका है। प्रीति मैम, एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर आप इस पे कंफर्टेबल हैं डिस्कस करने में या नहीं करने में। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की आजकल सोशल मीडिया पे लड़ाई चली है जी। मैं उनका नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बट आप इस सभी मैटर को किस तरीके से देखते हैं? कुछ कहना चाहेंगे आप इस मैटर पे? देखिए, ऐसा होता है, सबके अपने कर्म है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहूंगी, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। ठीक है। सबका अपना कर्म है। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर गलत चीजें बोल रहा है तो ये उसका कर्म है, और हम किसी की पर्सनल लाइफ में हमें नहीं झांकना, चाहे वो कोई भी है। ठीक है। क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ है। Exactly. मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है कि मैं उसको जाके एडवाइस करूं, गाइड करूं, तुम ये करो, ये करो। अगर कोई इंसान ऐसा गलत काम कर रहा है जिससे किसी का बहुत नुकसान हो रहा है, तो उसको हम बजाय सारी दुनिया में शोर मचाने के अलग से बैठ के समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं।
Exactly. और अगर आप रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हैं ना, तो प्रेम भी एक कमरे में होता है, तो उसी तरह से समझौता, समझदारी भी एक कमरे में होती है। दुनिया तो मजे लेने वाली है। Exactly. लोग आपको आपके मुंह पे अच्छा कहेंगे, दूसरे को दूसरे के मुंह पे अच्छा कहेंगे। बैलेंस रिश्तों को करना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसका कर्म है। Exactly. Communication is the key. यस। और अगर संवाद हम करना किसी को समझाना ही चाहते हैं तो उसके बड़े रास्ते हैं। उसके बहुत अलग रास्ते हैं। हाँ, बिल्कुल अलग रास्ते। परफेक्ट। प्रीति मैम, मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में अपने गेस्ट से एक सवाल करता हूँ, मैं चाहूंगा कि मैं आपसे भी सवाल करूँ जी। कभी जिंदगी में कोई मलाल रहा किसी चीज का? देखिए, ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया, जो हमारे गुरु ने हमें सबसे पहले सिखाया कि अगर आपकी इच्छाओं पे आपने कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, मेरे सामने 10 तरह का पकवान पड़ा है और मुझे पता है मुझे ये नहीं खाना, ना तो मुझे उसकी खुशबू से कोई टेम्पटेशन होगी, ना मुझे इस बात से होगी कि आप क्यों खा रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कोई नॉनवेज खा रहा है, मेरे सामने कोई ड्रिंक कर रहा है, मेरे सामने कोई कुछ भी कर रहा है, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा था सच्ची साधना वो है आपके सामने कुछ भी हो रहा है, आप अपने अंदर अपने ध्यान में मगन हो। Exactly. आप दुनिया की खूबसूरती को देखो, नेगेटिव चीजों को मत देखो, तभी आप उस सिचुएशन में उस लेवल पे पहुंच पाते हो। अगर आप सब में अच्छी चीजें देखनी शुरू कर। Exactly. क्योंकि अगर मैं किसी की बुराई देखती हूँ शायद वो मेरे अंदर आ जाए, और अगर मैं अच्छाइयां देखूंगी तो शायद वो रोज में एक भी लेनी शुरू कर दूं, तो मैं अपने आप को बदल सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ, मैं आज भी सीख रही हूँ। एंड आई ऑलवेज फील दैट आई एम स्टिल स्टूडेंट। और जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक ऐसी साइंस है जिसको सीखने के लिए ये जन्म कम है। ये जन्म कम है, हम कोई 1000 साल नहीं जिएंगे यहाँ पे। जितना हमें जीवन मिला है इसकी इतनी ब्रांचेस है कि सीखते 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 भी आज भी लगता है कि और सीखना है और करना है। अच्छे गुरु मिलते चले गए, हम आगे बढ़ते चले गए, लेकिन एक संकल्प लिया हुआ है कि हर दिल में जाके एक ही बात समझानी है, नित्य कर्म करो। Exactly. लोगों के दिल में अपनी जगह बनाओ, प्यार करो, प्यार बांटो, रिस्पेक्ट करो। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, अल्टीमेटली सब यही छोड़ के जाना है। Exactly. एक कंफर्टेबल लाइफ भगवान ने दिया ना, हमेशा उसका शुक्राना करो। किसी का देना नहीं है, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा कर्म हमारा यही है कि हम सबको प्यार करें, रिस्पेक्ट दे और एक सही दिशा दे। अगर मैं एक को दिशा दे रही हूँ ना, वो आगे 100 के पास जाती है। Exactly. Yes. तो ये मेरा मानना है। प्रीति जी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस को जितने भी सवाल थे उनके जवाब जरूर मिले होंगे। जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ वो इसे फॉलो करें और जीवन में आगे बढ़े और खूब तरक्की करें। अगर कोई भी चाहता है मेरे से किसी तरह का भी इसी विषय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि नित्य कर्म में ऐसे दान कौन से किए जाए, तो मैं इसके ऊपर भी अगले पॉडकास्ट में बताऊंगी कि ऐसे छोटे छोटे दान जो आपकी कुंडली में बताते हैं कि इन दोषों से मुक्त होने के लिए ये दान अगर आप रूटीन में करते रहेंगे, छोटे छोटे दान हैं लेकिन करने रोज है, तो आपके जीवन की दिशा दशा सब बदलनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली। एंड प्रीति मैम के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी नीचे अटैच हैं। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में किसी सवाल का जवाब चाहते हैं, तो आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। प्रीति मैम, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी आज बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज मिली होगी, नित्य कर्म के बारे में पता चला होगा। बहुत सॉर्टेड सी साइंस है और बहुत इजी सी चीजें हैं कि आपको अपने डेली बेसिक लाइफ में कुछ कुछ चीजों को फॉलो करना है और आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। सो आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।